नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय कुमार डिवाइन हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मित्रों, मेरा आज का विषय है धर्म क्या है। हो सकता है आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि, आपके सोच समझ के अनुसार इसका अर्थ कुछ अलग हो सकता है, परंतु जो भी मैं जानकारी दूंगा अपनी सोच समझ और बुद्धि और आकलन के अनुसार आपको जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्म शब्द एक ऐसा विवाद का विषय बना हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि धर्म क्या है। परंतु जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो भारी जनसंख्या में लोग हथियार उठाने से नहीं झिझकते, बल्कि जान दांव पर लगा देते हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं ऐसा दावा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए एक दूसरे के प्राण लेने तक के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि धर्म क्या है। सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के भाव अनुसार जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है। वह मानव समुदाय जिसकी आस्था का केंद्र पूजा पाठ तथा आराधना की विधि, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हों तथा लगभग एक समान होते हैं, एक ही धर्म के सदस्य हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि, जिसको मनुष्य अपनी सूझबूझ के अनुसार बदल भी सकता है, अर्थात धर्म परिवर्तन कर सकता है। दूसरी नज़रिया वैदिक धर्म, जिसे आज वर्तमान में हिंदू धर्म या पुरातन समय में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। आज आइए उस धर्म ग्रंथों के आधार पर हम देखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है। वैदिक धर्म में चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें मुख्यतः 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण है। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग अधिकार दिया गया था, उसी में उनका व्यवसाय निर्धारित था और वही उसका धर्म तथा कर्तव्य था। उस व्यवस्था के अनुसार जिस व्यक्ति का जो कार्य था वह वही कार्य कर सकता था और कोई दूसरा नहीं, और वह कार्य ही उसका धर्म हुआ करता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो केवल व्यापार कर सकता था, और अगर कोई व्यक्ति किसान है तो केवल कृषि कर सकता था। शूद्र वर्ण का व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता था और न ही सेना में जा सकता था। उदाहरण के लिए देखते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के पूर्व गीता उपदेश देते हुए कहा कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। उसी धर्म ग्रंथ में सूर्यपुत्र कर्ण को सूत पुत्र कहकर बार बार अपमानित किया गया था, क्योंकि सूतों का मुख्य कार्य रथ निर्माण करना था, परंतु कर्ण धनुष विद्या का ज्ञान रखना चाहता था। धर्म के विरुद्ध कोई दूसरा कार्य करना चाहे तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाता था, जिसके कारण सूत अधिरथ के पुत्र सूर्ण के वेद पाठ कर लेने के कारण उसके मुंह में पिघला हुआ सोना डाल दिया गया, जिसके द्वारा उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, क्योंकि सूतों का मुख्य व्यवसाय रथ निर्माण था और रथों का संचालन था। तीसरी नज़रिया पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं। पवित्र बाइबल यह ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह के संदेशों पर आधारित ग्रंथ है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार प्रेम, दया, क्षमा, कृपा, भलाई, अनुग्रह आदि सत्कर्मों को धर्म माना जाता है, जिसके अनुसार मानव एक समान का भाव उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से अपने समान प्रेम करने की आज्ञा दिया है। मेरी नज़रिए से
धर्म किसी व्यक्तियों का समूह नहीं, परंतु नैतिक प्रेम व्यवहार, जिस प्रकार ईसा मसीह ने बताया, प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, ये सभी मुख्य धर्म हैं। परमेश्वर तक पहुँचने का एक मार्ग है और यह परमेश्वर की इच्छा पर आधारित नियम है। और इन्हें न जानने के कारण आज मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य को ही धर्म समझ रहे हैं। परंतु धर्म हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ कर रखती है, हमें एक दूसरे को प्रेम, सहयोग और समानता का परिचय दिलाने में सहायता करती है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे आगे भी भेजिए, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को इस प्रकार की जानकारी मिल सके। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।